हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स स्टूडियो। तो हम लोग देख रहे थे सीयूटी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसी क्रम में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। इसके पहले कि हम लोग 15-15 क्वेश्चंस अकाउंट्स के हम लोग देख चुके थे, वो जिसे भी देखना उसके लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिटायरिंग पार्टनर इज द कंपनसेटेड फॉर पार्टिंग विद द फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। द रिमेनिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट टू सच कंपनसेशन अमाउंट इन। इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट किया जाता है, रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट किया जाता है फर्म्स के जो भी ओल्ड पार्टनर है उनके द्वारा गेनिंग रेशियो में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर इन 3:4:2। ए बी सी पार्टनर है फॉर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:2। बी वांट टू रिटायर फ्रॉम द फॉर्म। द प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन द डेट वाज 36,000। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 6:3। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। तो जो हमें ये पता है कि रीवैल्यूएशन के टाइम पे जो भी प्रॉफिट होती है वो हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है रिटायरमेंट के टाइम सभी पार्टनर में। तो रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट है 36,000 वो हमारा 3:4:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, 12,000, 16,000 और 8,000 में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड। जो भी हमारे पार्टनर हैं उनके बीच में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसको चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म कब होता है? जब पूरा पार्टनरशिप खत्म हो जाए। डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं आता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप फॉर्म इज अ कंपल्सरी डिसॉल्व। पार्टनरशिप फॉर्म को कब कंपल्सरी डिसॉल्व कर देना चाहिए? पहला ऑप्शन है, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फॉर्म इज डिक्लेयर इलीगल, व्हेन द पार्टनर ऑफ द फॉर्म डाइज, when the partner of a firm become insolvent, when a person transfer his share to some other person without the consent of the other member। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जब फर्म की जो भी बिजनेस है उसे इलीगल अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो पार्टनरशिप को, जो भी पार्टनरशिप है उसको कंपल्सरी डिसॉल्व करना जरूरी हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन विच सर्कमस्टांसेस पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। कौन कौन से वैसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हमें पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है? तो पहला इसमें, व्हेन देयर इज चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ ओल्ड पार्टनर, ऑन ऑल द अबव। मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि जब अगर वो भी पार्टनरशिप रेशियो में चेंजेस होती है तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होकर नया बनता है। कोई भी नया पार्टनर अगर एडमिशन होता है उस टाइम भी ओल्ड पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनता है। रिटायरमेंट के केस में भी जो हमारा ओल्ड पार्टनर रेशियो था या ओल्ड एग्रीमेंट था वो ख़त्म होता है और उसके जगह हम लोग एक न्यू रेशियो बनाते थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ टाइप ऑफ अ कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट व्हाइल प्रिपेयरिंग द नोट्स ऑफ अ अकाउंट। हमारे पास ऑप्शन क्या है, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड अप, शेयर फॉरफिटेड, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसमें हमको क्या करना है, सीक्वेंस सेट करनी है। जब भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम लोग कैपिटल के लिए सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हमारा हो जाता है ऑथराइज कैपिटल, फिर उसके बाद कंपनी की आती है इशू कैपिटल, फिर उसके बाद लोग उसको सब्सक्राइब कर दे तो वो आता है सी नंबर पे सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब दूसरे पे हमारा आता है सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, मतलब जो उन्होंने फुल्ली पेड अप कर दिया। तीसरे पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, एंड द लास्ट जो भी मेरा फॉरफिटेड का बैलेंस होगा। तो हमारा हो गया है डी ए बी ई सी। इस ऑप्शन हमारा दिया है DABEC ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 50,000 एंड बिल रिसीवेबल हैव डिक्रीज बाय 10,000 ड्यूरिंग दिस ईयर, देन कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विल बी। अभी हमारा कैश फ्लो से क्वेश्चन आ गई है। इसमें क्या बताया कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000 एंड बिल रिसीवर डिक्रीज हुआ है 10,000 से। 10,000 डिक्रीज हुआ है मतलब कि जो भी हमें पैसा मिलने वाला था बिल रिसीवेबल में वो 10,000 मिला होगा। तो 50,000 तो मेरा नेट प्रॉफिट प्लस 10,000 बिल रिसीवेबल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60,000। 60,000 ऑप्शन नंबर बी।
इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज़ इन द नेचर ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सबसे सिंपल है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा किस नेचर का होता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल नेचर होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। इसका है क्वेश्चन अब हमारा लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड डैश ऑफ द शेयर अलॉटेड टू हिम, पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू, रिजर्व प्राइस। जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो कॉल्ड अप वैल्यू तक लिमिटेड होती है। जितना वैल्यू कंपनी ने कॉल किया होगा उतने तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो व्हाट आर द इसेंशियल फीचर ऑफ अ पब्लिक कंपनी? नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, मिनिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज 7, नो मैक्सिमम लिमिट, सेपरेट लीगल एंटिटी। पब्लिक कंपनी में नंबर उसके 7 होना जरूरी है पब्लिक कंपनी के लिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी तो होता ही होता है। कंपेयर पब्लिक कंपनी को जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो ये चारों सही है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन वेयर द जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र। मतलब डिसोल्यूशन के केस में जनरल रिजर्व और हमारा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट। जब हम रीवैल्यूएशन बनाते हैं तो जिसमें मेरा जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है उसको हम लोग जो ओल्ड पार्टनर या हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एज पर द सेबी गाइडलाइन एन अमाउंट इक्वल टू डैश ऑफ द डिबेंचर इशू मस्ट बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड रिजर्व बिफोर द रिडम्पशन बिगिन। मतलब सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो डिबेंचर इशू करते हैं उसके एक अमाउंट उसके बिहाफ पर या उसके कंपैरिजन में हमें कितना अमाउंट डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफ़र करना होगा रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले। अकॉर्डिंग टू द सेबी रूल जो भी हम 25% हमारा डिबेंचर के वैल्यू का डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफ़र करना होता है डिबेंचर रिडम्पशन करने से पहले। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 25, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है डिबेंचर कैन बी रिडीम बाय द इशू ऑफ अ न्यू शेयर, बाय द परचेज इन द ओपन मार्केट, बाय कन्वर्जन एंड ऑल द अबव। हम लोगों ने ये डिबेंचर में पढ़ा था कि डिबेंचर को नए शेयर खरीद के भी कंपनी रिडीम कर सकती है, ओपन मार्केट से भी खरीद भी सकते हैं और कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी और शेयर में। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा डी, हमारा ऑल द अबव करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये अब डिबेंचर के टाइप से क्वेश्चन आ गया। हम लोगों ने डिबेंचर के टाइप्स पढ़ा है जब हम लोग डिबेंचर पढ़ रहे थे। तो डिबेंचर हमारा कौन कौन सा होता है? तो रजिस्टर्ड भी होता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर होती है, रिडीमेबल डिबेंचर होती है, सिक्योर डिबेंचर होती है, कम्युलेटिव डिबेंचर नहीं होता, कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर होती है। तो ये नहीं हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए, बी, सी और डी। हम लोग अपने ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं कहीं मिल रहा है। कभी कभी हम लोग ऑप्शन तुक्का भी ढूंढ भी सकते हैं। जैसे आपको पता है कम्युलेटिव नहीं होता, कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर होती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए जिसमें आया वो गलत। पहले में ई आ गया, पहला गलत, दूसरे में भी ई आ गया, दूसरा गलत, तीसरे में देखो तो ए, बी, सी, डी सारा हुआ, ई नहीं है। इसका मतलब तीसरा वाला हमारा सही हो गया। ऐसे अगर हम चाहें तो ऑप्शन से भी करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनी होती है वो जो फाइनल अकाउंट बनाती है उसका प्रिपरेशन करती है, उसके लिए हमें स्टेप फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या क्या पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द रिसीव्ड एंड द पेमेंट। दूसरा है प्रिपेयर द कैश बुक। तीसरा है प्रिपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। चौथा है प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। पाँचवा है एडजस्ट आउटस्टैंडिंग स्लैश प्रीपेड एक्सपेंडिचर स्लैश इनकम एंड डिटरमाइन सरप्लस या डेफिसिट। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है एनपीए। बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले रिसीव्ड एंड पेमेंट बनाएंगे। उस रिसीव्ड एंड पेमेंट से हम लोग एक इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। रिसीव्ड एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बना लिए, उसके बाद एक कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। कैश बुक के बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद जो भी एडजस्टमेंट या सरप्लस है। सबसे पहले क्या हो गया, सी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया। ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सी, ए, बी, डी, ई, हमारा ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।